हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का प्रोविज़न, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, यानी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन विषय की ओर और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर क्या क्या प्रोविज़न है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर और देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर क्या क्या प्रोविज़न है। देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता उसी राज्य में या देश में होती है जहाँ उस देश की या उस राज्य की अपनी पर्टिकुलर कोई धर्म न हो। अगर पर्टिकुलर कोई धर्म है, इट मीन्स वहाँ धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। तो चूंकि भारत में जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का जो प्रोविज़न है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका मतलब कि हमारा जो है पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है, हमारे जो है हमारा स्टेट या हमारे देश का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। तो इसलिए हमें ये जानना होगा, और जहाँ इस तरह की व्यवस्था होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सेकुलर। उसको क्या बोला जाता है? सेकुलर बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि सेकुलर का मतलब क्या है। सेकुलर को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, न यहाँ और न ही किसी अदर जो है एक्ट में या कहीं इसको परिभाषित किया गया है। पंथ निरपेक्षता राज्य की कोई परिभाषा जो है भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। किसी पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब यह होता है कि उस राज्य का कोई अपना विशिष्ट धर्म नहीं है और न ही वह किसी धर्म विशेष को पोषित करता है यानी मेंटेन करता है। वह धर्म के मामले में पूर्ण रूप से रिजिड है, तटस्थ है। वह किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता है और सभी धर्मों के प्रति जो है समान रूप से आदर भाव रखता है और धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना किया गया है और सभी व्यक्तियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दिया गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें जो है 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, आप देख सकते हैं हमने मेंशन किया यहाँ। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में जो है सेकुलर शब्द को समाहित किया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, जिसके जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें जो है सेकुलर शब्द को सम्मिलित किया गया था, जो इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि संविधान भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। और प्रस्तावना में जो भारतीय जनता द्वारा ये प्रकट किया गया है, यह संकल्प है कि जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के समस्त नागरिकों को जो है प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो कुल मिलाकर हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो है सेकुलर शब्द जोड़ के ये और क्लियर कर दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया कि हमारा जो है हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना किया गया है। इससे रिलेटेड एक केस भी आया था, एसआर मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। राज्य सभी धर्मों और धार्मिक समुदाय के साथ समान व्यवहार करता है। पंथ निरपेक्षता न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक है, बल्कि सभी को अपने धर्म के मानने की पूरी तरह से आज़ादी दी गई है। आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में। तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसको लेकर कुल 4 प्रोविज़न है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 25 मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो असली धार्मिक स्वतंत्रता है वो कहाँ है? 25 में ही है। 25 को अगर आप पढ़ेंगे तो 25 क्लास फर्स्ट में 2 चीज़ों को समाहित किया गया है। एक तो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और दूसरा है कि राइट फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो दोनों का मीनिंग हम जानेंगे। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब ये हो गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब जो इंटरनल फ्रीडम जो है किसको लेके? रिलीजन को लेके। जो हम मानसिक रूप से जो है जो भी अपने इष्ट को जो है क्या चिंतन मनन करता है, तो ये क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है, इसमें किसी का रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो हम मानसिक रूप से करते हैं
उसी को जब हम वर्बली बोलते हैं तो ये क्या कहलाता है, राइट फ्री टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। मतलब जो है धर्म को अबाध रूप से मानना, फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस करना यानी आचरण करना, और उसे प्रोपेगेट करना यानी उसका प्रचार प्रसार करना। तो जो 25 क्लास फर्स्ट है उसमें इन दोनों चीज़ों को समाहित किया गया है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है और जो है धर्म को अबाध रूप से मतलब फ्रीली जो है मानना, आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। संविधान द्वारा धर्म को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी धार्मिक स्वतंत्रता जो है सैद्धांतिक विश्वासों तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत धर्म के अनुसरण में किए गए सभी कार्य सम्मिलित हैं। इसमें एक केस भी आता है, इस्माइल फारूकी का केस आया था जो अयोध्या केस के नाम से फेमस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूजा करना एक धार्मिक कार्य है, किंतु विशेष स्थान पर पूजा करना जब तक कि उसका विशेष महत्व न हो धर्म का आवश्यक अंग नहीं माना गया है। मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का आवश्यक तत्व नहीं है। मतलब इस केस में ये कहा गया था कि अगर पर्टिकुलर किसी जगह पे नमाज पढ़ने से ये अगर मान्यता है कि वहाँ उसका कुछ विशेष महत्व है, तब तो उस पर्टिकुलर जगह पर ही पढ़ना आवश्यक है, एसेंशियल है। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है कि उस पर्टिकुलर खास जगह पे अब नमाज पढ़ने से कोई विशेष लाभ होने वाला है या कोई विशेष महत्व है, तो ये जरूर नहीं है कि वहीं पढ़ा जाए। ये आस्था का विषय है और ये कहीं भी पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजियस फ्रीडम, यानी जो 25 के क्लास फर्स्ट में जो राइट है उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाए गए हैं। तो 25 के क्लास सेकंड में जो है आप देखेंगे क्लास सेकंड और थर्ड दोनों है रिस्ट्रिक्शन से संबंधित है कि कौन कौन से जो है निर्बंधन है धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जो है ये क्या कहते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य। तो धर्म के नाम पर या धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ हो या सदाचार के खिलाफ हो या जन स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। तो इस तरह का अगर दलित लेके कोई एक्टिविटी किया जाता है तो उसको धर्म की आड़ में उसको पोषित नहीं किया जा सकता है और राज्य कानून बना के उसको निर्बंधित कर सकती है, उसको रोक लगाया जा सकता है। जैसा कि मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसमें यह कहा गया था कि जो है बकरीद के अवसर पे, त्यौहार पे गाय को काटना या गौकसी करना जो है ये धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें इसी से संबंधित एक और चीज़ है फोर्स कन्वर्जन, यानी बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराना। तो देखिए धर्म का प्रचार करने के अधिकार में किसी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने का अधिकार शामिल नहीं है। आप अपने बारे में अपने धर्म के प्रचार प्रसार खूब करिए, दूसरे का भी सुनिए, लेकिन कहीं से इसमें इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को विवश करेंगे कि नहीं वो आपके धर्म को एक्वायर कर ले। यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को दूसरे तक पहुँचाने के बजाय उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए बाउंड करता है, बाध्य करता है, तो इससे आर्टिकल 25 का जो है वायलेशन होता है। और अगर लेजिस्लेचर विधायिका कोई कानून बनाकर इस तरह के धर्म परिवर्तन को रोकती है तो वो संवैधानिक होगा। नेक्स्ट जो है आपका रिस्ट्रिक्शन वो है कि रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सेकुलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस, अर्थात धर्म से संबंधित आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक क्रियाओं का विनियमन। तो 25 क्लास सेकंड ये कहता है कि जो लौकिक क्रियाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए राज्य नियम बना सकता है, परंतु यह निर्धारण करना कठिन होता है कि कौन सी क्रियाएं लौकिक है और कौन सी धार्मिक। अगर धर्म की आड़ में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी किया जाता है, चाहे वो आर्थिक हो या वित्तीय हो या जो है सांप्रदायिक हो या एक सेकुलर हो, तो अगर उसमें धर्म का तत्व नहीं है, धर्म का अंश कम है और सांसारिक तत्व ज़्यादा है, तो इस आधार पे उसको धार्मिक क्रियाकलाप नहीं माना जाएगा और राज्य उस पर जो है कानून बना के रोक लगा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म, अर्थात समाज कल्याण और समाज सुधार के कार्य। समाज कल्याण और समाज सुधार के उद्देश्य से राज्य द्वारा जो बनाए गए कानून है उसके द्वारा किए गए कार्य किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता में बाधक नहीं है। अर्थात जो पहले के समय में सती प्रथा है, देवदासी प्रथा जैसे था, ये ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ थी जैसे अस्पृश्यता है, छुआछूत है, ऊंच नीच का भेदभाव, ये सारी जो बुराइयाँ थी उनको रोकने के लिए राज्य जो है कानून बना सकता है और कोई यह नहीं कर सकता है कि उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाया जा रहा है।
तो ये रहा 3 रिस्ट्रिक्शन जो 25 के ऊपर है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 26 जो कहता है फ्रीडम ऑफ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो देखिए 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है वह व्यक्तियों को दिया गया है, और 26 में जो दिया गया है वो धार्मिक संस्थाओं को दिया गया है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको दिया गया। सेम राइट है, जो 25 में लोगों को है वही चीज़ 26 में धार्मिक संस्थाओं को है। अच्छा, एक चीज़ और कि 25 पे जो रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ा वही सेम रिस्ट्रिक्शन 26 पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे भी है। कहीं अलग से इसके लिए कुछ नहीं बताया गया है। जो रिस्ट्रिक्शन 25 के लिए है, ऊपर जो 3 बताए गए, वही 3 रिस्ट्रिक्शन 26 के लिए भी होंगे। यानी धार्मिक संस्थाओं को भी उसी जो है रिस्ट्रिक्शन से रेगुलेट किया जाएगा जो 25 में लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता को रेगुलेट किया जाता है। अब धार्मिक जो संप्रदाय हैं, संस्थाएं हैं, उनको क्या राइट दिया गया है? तो देखिए जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको दिया गया है 4 तरह के राइट। पहला राइट क्या है कि जो है इस्टेब्लिश करना, किस चीज़ को? रिलीजियस एंड चैरिटेबल जो है इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का जो है राइट दिया गया है। दूसरा क्या किया है कि जो है मैनेज करना, अपने जो है जो संस्था वो स्थापित कर रहे हैं उसको, उसके धार्मिक कार्यों को जो है मैनेज करना यानी प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। और तीसरा क्या दिया गया है कि उस संस्था से संबंधित जो चल और अचल संपत्ति होगी उसका अर्जन करने का और उसके स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। और चौथा क्या दिया गया है कि उस संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन करने का, उस संस्था का प्रशासन करने का अधिकार। तो ये 4 जो है राइट दिए गए हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को 26 में। यानी पहला सिंपली ही कि सबसे पहले इस्टेब्लिश करेंगे संस्था, दूसरा उसका मैनेज करेंगे, तीसरा जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे और उसका ओनरशिप उनके पास रहेगा, और चौथा उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, प्रशासन करेंगे। तो यही 4 जो राइट है 26 में। नेक्स्ट आता है 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, टैक्स न देने की स्वतंत्रता दिया गया है। कहाँ? 27 में। इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 27 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कर को देने के लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में जो है व्यय किया जाए यानी खर्च किया जाए। अर्थात कि गवर्नमेंट या स्टेट आपसे कोई ऐसा टैक्स नहीं मांग सकती कि नहीं पर्टिकुलर किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। और जो लोगों से जैसे इनकम टैक्स के रूप में टैक्स वसूला जाता है, चाहे किसी भी तरह का जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जाता है, तो उस पैसे का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये 27 में साफ साफ घोषित किया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर कोई दंगा हो जाता है, दंगे में कोई धार्मिक संस्थाओं को तोड़ फोड़ दिया जाता है, मतलब मान लीजिए हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है तो मंदिर टूट जाता है या मस्जिद टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगी, उस टूटे हुए मंदिर या मस्जिद का मरम्मत कराएगी। तो अगर मान लीजिए मंदिर टूटता है तो ये कोई हिंदू नहीं कहेगा, मुस्लिम कहेगा कि नहीं आप हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, या अगर मस्जिद तोड़ा जाता है तो कोई हिंदू ये नहीं कहेगा कि नहीं आप मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि उसकी ड्यूटी है जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है उसको क्या करे, मेंटेन करे, उसको रिपेयर कराना, उसको पुनर्निर्माण कराना। ये इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि 27 का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 28 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध, यानी जो है धार्मिक निर्देश देने के लिए कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जो है क्या कहते हैं, राज्य के द्वारा जो मेंटेन इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। तो इसको समझने के लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं, ये शिक्षण संस्था की बात हो रही है। इस शिक्षण संस्थाओं में जो है अब शिक्षण संस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ हमने 4 भागों में इसको बांटा है। सबसे पहले क्या है कि होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, वो संस्थाएं जो पूर्ण रूप से राज्य से फंड पाती हैं।
दूसरा क्या है, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, वे संस्थाएं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, स्टेट से मान्यता प्राप्त हैं। तीसरे में कौन है कि रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड, जो क्या है सरकार से कुछ मदद पाती हैं, एड पाती हैं, कुछ सहायता पाती हैं। और चौथे में क्या है, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट इस्टेब्लिश्ड बाय द इंडाउमेंट और ट्रस्ट, कि वे संस्थाएं जो क्या हैं कि जो राज्य के द्वारा प्रशासित तो की जा रही हैं, लेकिन उनकी स्थापना किसी धार्मिक संस्था के द्वारा या किसी न्यास ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। तो देखिए जो 28 है कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। तो अब इन संस्थाओं में किसमें दिया जाएगा और किसमें नहीं दिया जाएगा, ये प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले है होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी राज्य के द्वारा पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में धार्मिक निर्देश बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो पहले में तो कांटा लगा दीजिए, इसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। बचे आपके दूसरे और तीसरे, दूसरा तीसरा में जो कैटेगरी में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, तो इनमें क्या होता है, कहा गया है कि इस श्रेणी में जो भी संस्थाएं आएंगी, जो भी संस्थाएं आएंगी, तो उनको उनमें क्या है, उनमें शिक्षण जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन ये ऐसा तभी होगा जब लोगों ने या उनके गार्जियन ने इसके लिए क्या हो, अपना कंसेंट दिया हो, अर्थात किसी को उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर उनके गार्जियन यानी जो बच्चे हैं जो एजुकेशन लेने वाले हैं, अगर उनके गार्जियन इसके लिए कंसेंट देते हैं तो धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। चौथे कैटेगरी में वो संस्थाएं आती हैं जो पूर्ण रूप से क्या है कि किसी जो है धार्मिक संस्था या न्यास के अधीन जो है इस्टेब्लिश की गई हैं, और ऐसे संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने के लिए कोई भी रोक नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आज हम लोगों ने जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर जितना भी डिस्कशन हो सकता है उतना किए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।